एबिलिटी टू हैव पेशेंस माय डियर फ्रेंड्स, धैर्य। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं, प्रैक्टिकल आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। मान लीजिए आपके लाइफ पार्टनर ने आपके लिए खाना बनाया, आपकी पसंद का खाना बनाया, और आप ऑफिस से आए बड़े इंतजार के साथ में, आज मेरी पसंद का खाना बनाए, और उसमें उसने नमक डाला ही नहीं, मान लो, क्या ऑब्वियस रिएक्शन होगा आपका? बताइए ना मुझे, ऑनेस्टली बताइए। टेबल पे पैरा कोर उठाते ही पहला रिएक्शन क्या होगा आपका? मन से नहीं बनाया, एक रिएक्शन हो सकता है। और क्या रिएक्शन होगा? नमक नहीं है, आपका रिएक्शन यही होगा, हो जाता है। और क्या रिएक्शन आएगा? गुस्सा आएगा, ऑब्वियसली। मेरे साथ होता था, गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा। और यदि हमने गुस्सा किया और बोला कि क्या इसके अंदर इतना ही ध्यान नहीं रखते हो कि नमक नहीं डाला आपने, तो वहां से रिप्लाई प्यार से आएगा ना वापस? नहीं, वहां यदि 6 महीने हुए हैं तो धीरे से बोलेगी कि गलती हो गई, और 5 साल हो गए तो बोलेंगे बाजू में नमक पड़ा, ले लो। मैसूर की बात नहीं कर रहा हूं, राइट? यही रिएक्शन आएगा ना। अब मैं इसको रिवर्स करने का बोलता हूं। मैंने आपसे पूछा कि व्हाट यू वांट टू बिकम, समवन और एवरीवन? आपने क्या जवाब दिया था? का जितनी बात की वो हम एवरीवन वाला कॉन्सेप्ट में थे, अब समवन वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब वो बिना नमक का, हम जैन लोग हैं मैक्सिमम, गुरु भगवंतों से कई सारी बातें सुनी हुई है। अब उस दिन पेशेंस रख लो और बिना नमक की सब्जी खाकर चले गए, मान लीजिए चले गए, तो क्या हमारी सेहत बिगड़ेगी कि सेहत बनेगी? चलो, सेहत भी बन जाएगी। धर्म में हमारा कर्म बनेंगे कि कर्म कटेंगे? वो भी बात नहीं करता हूं, फिर भी आपको सबका जवाब यही आएगा, कर्म कटेंगे। अब मैं ओरिजिनल प्रैक्टिकल बात करता हूं कि जिस समय आप ये बिना नमक की सब्जी खाकर चले गए, तो वो सब्जी खाने का नंबर आपके लाइफ पार्टनर का भी आएगा कि नहीं आएगा? और जब वो आएगा और उसको मालूम पड़ेगा कि ये बिना नमक की सब्जी खाकर चले गए, तो आपके प्रति उसका रेस्पेक्ट बढ़ेगा कि घटेगा? तो अब हमने कौन सा वाला काम करना चाहिए? मुझे बताइए ना, कौन सा वाला काम करना चाहिए? समवन वाला। इंस्टेंट फायदा है अगले जन्म की, और कर्म की बात ही मत करो। इंस्टेंट फायदा है जीवन में, सम्मान भी बढ़ेगा। दूसरा एक और क्या होगा मालूम? मैं बताऊं आपको, मेरे साथ क्या हुआ बताऊं मैं आपको। मैं जिस दिन ये किया ना, मेरी वाइफ का 6 घंटे मन नहीं लगा जब तक मैं ऑफिस से आया नहीं और उसने बोला नहीं, करे गलती हो गई मेरे से। वो मन बड़ा उस समय, और जब हम जवाब तलब कर देते हैं ना, तो हिसाब वहीं बड़ा हो जाता है। इज इट नॉट? अरे मैं कितने एग्जाम्पल दूं आपको, किसी और के जीवन के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, करने के लिए। इस बेहतरीन खूबसूरत आपकी अपनी जिंदगी और आपकी अपनी शादी के लिए यदि हमने इस्तेमाल किया, तो आपका आनंद बढ़ने वाला है कि घटने वाला है? मुझे बताइए आप। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं आगम की बात नहीं कर रहा, मैं तो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको। आप घर पे आए और आपकी वाइफ ने बोला, अरे क्या आप तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, आपने इतना 7 बजे बोला था, आए नहीं, ये नहीं वो नहीं, और आपने यदि जवाब दे दिया, तो हिसाब खत्म होगा कि हिसाब बढ़ेगा? और यदि आधा घंटा छोड़ दिया आपने और आपने कोई जवाब नहीं दिया, तो मन में बेचैनी आपके शुरू होगी कि उसके शुरू होगी? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से मेरे को मैसेज तो मिल ही रहा है। बेचैनी शुरू होगी तो आपके प्रति उसका सम्मान बढ़ेगा कि घटेगा? ये शादी खूबसूरत बेहतरीन होगी कि नहीं होगी? मुझे बताइए। इस दुनिया में खूबसूरती पैसे से नहीं आती, संवेदना और दिल से आती है। चेहरे को खूबसूरत बनाओ तो 2-4 घंटे टिकेगा, मन को खूबसूरत बनाओ तो जिंदगी भर टिकेगा।
मैं ये नहीं बोलता कि चेहरे को खूबसूरत नहीं बनाना चाहिए, बनाइए, लेकिन मन को भी खूबसूरत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाइए। जिंदगी में सारी चीजें करनी चाहिए एज ए लाइफ पार्टनर। मैं कभी उस बात में पक्षधर नहीं हूं कि आप ये भी कर लो, आप वो भी कर लो, ये सब इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन जो भी करो वो समवन बनकर करो, नॉट एवरीवन बनकर। बेहद खूबसूरत है जिंदगी। आई यूज टू ट्रैवल 250 डेज इन ए ईयर। 365 दिन में 250 दिन ट्रैवल करता हूं। बट आई कैन बेट यू कि वी आर द वन ऑफ द बेस्ट कपल। कपल साथ में रहने से नहीं होता, संवेदनाओं को मिलाने से बेस्ट कपल मिलता है। और ये सब आफ्टर दिस, ऑल दिस प्रोग्राम्स व्हेन वी अटेंड, जब हम डिलीवर करते हैं तो और हमारी निर्मलता और शुद्धता बढ़ती जाती है। तो पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। जितने भी लोग बैठे हैं ना, जिनकी शादी को 1 साल 2 साल हुए, 3 साल हुए हैं, आपसे मेरा एक निवेदन है कि जिस दिन उस घर में जाओ और आपको अपने मम्मी की याद आ जाए, या तो आती है सबको, अपने सासू मां की तरफ देख लेना और सोच कि वो सासू मां भी 30 साल पहले अपने पापा के घर को छोड़कर आई, और न सिर्फ छोड़कर आई, या कि बनकर रह गई। रही कि नहीं रही? सासू मां के प्रति तो ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए। आपका जीवन साथी किसकी देन है? ऑब्वियसली आवाज ही नहीं आ रही। सासू मां की देन है, आपका जीवन साथी, आपका लाइफ पार्टनर। तो उसके लिए इतना ग्रेटिट्यूड का भाव तो आना ही चाहिए। कितना खूबसूरत, इतना समझदार लाइफ पार्टनर दिया, थैंक्स सासू मां। देखिए, किसी भी चीज को देखने का नजरिया हो सकता है, अपना अपना नजरिया है। किसी ने कहा नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। पूरे जिंदगी भर कांच को साफ करते रहे, धूल तो चेहरे पर थी। सुना बहुत है, लेकिन अब वक्त है, इफ यू वांट टू बिकम समवन, हैव पेशेंस। कई लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि धैर्य रखना बहुत मुश्किल है। जब मन की एक बात नहीं होती ना, तो धैर्य टूट जाता है। आता है ना मन में प्रश्न, क्या करें भैया, अंकल क्या करें, 5 बार फोन लगाते हैं, उठाते ही नहीं है, रोज रोज ऐसा करते हैं, कब तक धैर्य रखेंगे? सबर टूट जाता है और पेशेंस रखा नहीं जा सकता। तो अरस्तु को किसी ने पूछा कि छलनी में पानी टिक सकता है क्या? छलनी में पानी टिकता है क्या, जिसे पानी छानते हो? नहीं टिकता है। तो बोले छलनी में पानी नहीं टिकता है तो धैर्य भी नहीं रखा जा सकता, हम कोई भगवान नहीं है। तो अरस्तु ने क्या जवाब दिया कि इस छलनी को पानी में जब तक रखो जब तक वो जम के बर्फ न हो जाए, और जब वो जम के बर्फ हो जाता है तो वो पानी छलनी में भी टिकता है। इस जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, जिसको हम 7 जन्मों का बंधन बोलते हैं, यूनिक प्रिविलेज बोलते हैं, उसके लिए धैर्य तो हमको रखना चाहिए, रखना पड़ेगा। कुछ जवाब नहीं दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, और हम आधे 1 घंटे बाद में उनसे पूछे कि आप जो गुस्सा कर रहे थे ना अभी 1 घंटे पहले, प्लीज रिपीट करके दिखाओ ना। कर पाएगा क्या कुणाल? कर पाएगा क्या? वो तो हाथ जोड़ रहा है, बोले कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाएगा, ही इज राइट, कोई नहीं कर पाएगा। कोई एक आध किसी को छोड़ दो, कोई बिरले होते हैं, बाकी तो कोई नहीं कर पाएगा। उसको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि मैंने गलती की है। वक्त दीजिए साथियों, जीवन को भी वक्त की जरूरत है और समय को भी जरूरत है। नेक्स्ट, एबिलिटी टू मिनिमाइज ईगो।
अब जितनी भी बात मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं देख रहा हूं एक लाइफ पार्टनर एक दूसरे को देखते हैं, उनको लगता है कि वो उसके लिए बोली जा रही है। सबको यही लगता है कि जितनी वाली बात भी बोली जा रही है ना, तो देखो तो सुनो सुनो अंकल आपके लिए बोल रहे, सुनो 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 ये आपके काम की बात है। अच्छा मेरे काम की तो है ही नहीं, मैं तो संत बन गया। इज इट नॉट? है किस वजह से होता है ये मालूम है? ईगो की वजह से। दुनिया में जितना भी सुधार है ना, वो सामने वाले नहीं करना चाहिए। इस देश में क्रांति होनी चाहिए, भगत सिंह ने वापस जन्म लेना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में, मेरे घर में नहीं। भगवान महावीर का शासन पूरे देश में चलना चाहिए, दीक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन दीक्षा का वरघोड़ा पड़ोसी के घर से निकलना चाहिए। मेरे बेटे ने दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ये सत्य बोल रहा हूं मैं। कितनी हमारी लाइफ में डिस्पैरिटी है। मिनिमाइज ईगो माय डियर फ्रेंड्स। ये रिश्ता बेहतरीन है, ये रिश्ता खूबसूरत है, इसको ईगो जैसी छोटी चीज में खत्म करने की जरूरत नहीं है। ईगो में से ई को हटाइए, जितना सरल बनेंगे उतना आनंद बनेगा। जितना सरल बनेंगे उतना आनंद बढ़ेगा। एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। पानी अपने ईगो को छोड़ता है, इसके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अपने अस्तित्व को छोड़ता है, अपने साथ ईगो को समा के नहीं रखता। सूर्य समय होने के साथ अस्त हो जाता है, ईगो नहीं रखता है कि नहीं आज तो मैं जाऊंगा ही नहीं, किसी ने ग्रेटिट्यूड किया ही नहीं। वो अपने समय से जाता है कि नहीं जाता है? इन रिश्तों में ईगो रखने की जरूरत नहीं है। मैं ही क्यों बोलूं, मैं ही सॉरी क्यों करूं, वो क्यों नहीं करते, क्या मुझे ही सब शुरू करना पड़ेगा, क्या मैं ही करूंगी क्या? दिस इज कॉल्ड ईगो माय डियर फ्रेंड। परिवार दिल से चलता है, बाजार बिल से चलता है। बाजार में गणित होती है कि 500 रुपए दिए तो 500 रुपए का माल आना चाहिए। परिवार में दिल आता है, बिल नहीं आता है। परिवार दिल से चलता है, जहां कैलकुलेशन नहीं होती, गणित नहीं होती है, हिसाब किताब नहीं होता है। हिसाब किताब तो व्यापार में होता है, परिवार में दिल होता है। और दिल के रिश्ते अनंत की तरफ लेके जाते हैं, अभूतपूर्व रिश्तों की तरफ लेके जाते हैं। उस जर्नी को आप सोचिएगा, आनंद लीजिएगा उस जर्नी का। आपको समझ में आएगा कि जिस दिन ये बात मन में बैठ गई ना, उस दिन आपको ये जर्नी खूबसूरत लगने वाली है। नेक्स्ट, एबिलिटी टू एक्सेप्ट। एवरीबडी इज यूनिक माय डियर फ्रेंड्स। एक्सेप्ट करिए एक दूसरे को। एबिलिटी टू एक्सेप्ट। आप ऐसे नहीं है, आप वैसे नहीं, आप ऐसे नहीं है, वैसे नहीं, आप ऐसा नहीं करते, आप वैसा नहीं करते। अब मुझे एक बात बताइए, यदि किसी जीवन साथी में कोई कमी है और हम उसको डिफॉल्टर बोलते हैं या डिफॉल्ट है, आप में ये कमी है, रोज रोज बोलते हैं कि आप तो मोटे हैं, आप पतले, काले हैं, आप गोरे हैं, जो भी है, वॉट एवर इट इज, तो इट इज ए मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट। वी शुड ब्लेम मैन्युफैक्चरर। व्हाई वी आर ब्लेमिंग हिम? नॉट। यदि मैं पतला हूं, मोटा हूं, इट इज गिफ्टेड बाय माय पेरेंट्स। एक्सेप्ट करिए एक दूसरे को, हजार कमियों के साथ में भी एक्सेप्ट करिए। इस यूनिकनेस को एक्सेप्ट करिए माय डियर फ्रेंड्स। एबिलिटी टू एक्सेप्ट एज इट इज। भगवान ने सबको अद्भुत बनाया है। जब भगवान की क्षमता को देखना हो ना, तो सूरज की तरफ देखिए। जब भगवान की नम्रता और शीतलता को देखना हो तो चंद्रमा की तरफ देखिए। और जब भगवान की अद्भुत कृति को देखना हो ना, तो दर्पण में देखिए, खुद को सामने रखकर आपको भगवान की अद्भुत कृति दिखाई देगी। आप भगवान की अद्भुत कृति है माय डियर फ्रेंड्स। यू ऑल आर यूनिक। एक्सेप्ट करिए एक दूसरे को।
विथ ऑल प्रॉज एंड कॉन्स। कोई भी व्यक्ति बिना कमियों के और गलतियों के इस दुनिया में नहीं आया। एबिलिटी टू एक्सेप्ट एज इट इज। नेक्स्ट, एबिलिटी टू लव। प्यार जो है ना, ये एहसास करने वाली चीज है माय डियर फ्रेंड्स। गुलाब देने से प्यार नहीं होता। हां, जरिया हो सकता है, माध्यम हो सकता है। प्यार एक एहसास है, फीलिंग है, संवेदनाएं हैं, केयरिंग है, मन है। इतनी खूबसूरत प्यार को फैलाइए घर के अंदर, इसकी सुगंध को इतना फैलाइए कि हमारी कमी महसूस होनी चाहिए। मॉर्निंग में सुबह उठने के साथ में गुड मॉर्निंग, सामने वाले को समझ में आ जाएगा आज घर का माहौल बहुत बढ़िया है। और दूसरा वाला रिवर्स सिस्टम मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैसूर के लोग बहुत समझदार हैं। एबिलिटी टू लव, प्यार बेहद खूबसूरत फीलिंग है माय डियर फ्रेंड्स, एहसास है। सामने से कोई आया और बोला, सामने वाला समझ जाता है कि ये प्यार के साथ में फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। इज इट नॉट? हमारे चेहरे को देखकर, हमारे हाव भाव को देखकर सामने वाले को बुखार है और बहुत ज्यादा बुखार है। कई बार आपने देखा होगा कि मां को हाथ लगाकर उस बच्चे को बुखार होता है तो उसकी आंखों में भी पानी आ जाता है। तो ये पानी नहीं है साथियों, प्यार है, ये एहसास है। एबिलिटी टू लव, इसको इतना स्प्रेड करिए, इतना स्प्रेड करिए, इतना स्प्रेड करिए कि दुनिया छोटी हो जानी चाहिए हमारे प्यार के लिए। खूबसूरती बढ़ाइए। मैं पुनः बोल रहा हूं कि मन की खूबसूरती पर इन्वेस्टमेंट करिए, तन की खूबसूरती तो स्वतः ही आ जाएगी। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये कर दिया हमने। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एडजस्ट विलिंगली, दिल से करिए एडजस्टमेंट। इट इज माई लाइफ, इट इज माई फैमिली। दिल से विलिंगली करिए एडजस्टमेंट, इच्छा से करिए। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। द फ्रूट ऑफ पेशेंस आर ऑलवेज स्वीट माय डियर फ्रेंड्स। धैर्य का परिणाम और फ्रूट कैसे रहते हैं? मीठे रहते हैं। ये सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं सारा आपको। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। देखिए, जब ईगो पर बात आ रही है, ईगो कब आता है मालूम है? जब मैं स्वयं को आगे रखता हूं। मेरे साथ में एक साथ बोलिए मैं, एक साथ में बोलिए मैं, कंटिन्यूस बोलिए मैं, बोलिए बोलिए। रुक क्यों गए? 7 सेकंड में रुक गए। अब बोलिए हम, अब बोलते जाइए हम। मुंह किसमें दुख रहा था, मैं में कि हम में? मुंह किसमें दुख रहा था? आई को आगे रखना। जब हम स्वयं की तारीफ करना शुरू करते हैं ना, तो दूसरों के लिए मौका ही छोड़ देते हैं। छोड़िए इस ईगो को। दुनिया में लक्ष्य बहुत बड़ा है हमारा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट
next, 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 continue, next, 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 next. Manage unavoidable. बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है ये. एक्सेप्ट अनमैनेजेबल, मैनेज अनअवॉइडेबल. उन चीजों को मैनेज करो जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, और उन चीजों को मैनेज करो जो अनअवॉइडेबल है. मैनेज अनअवॉइडेबल, अवॉइड अनमैनेजेबल. जो अनमैनेजेबल है उनको अवॉइड करो, और जो अनअवॉइडेबल है उनको मैनेज करो. अब किसी का एक सिस्टम, एक पैटर्न है, हमको मालूम पड़ गया कि ऐसा ही है, ये ऐसा ही रहने वाला, ये नेचर ऐसा ही है इनका. वो भाई साहब रात को बहुत खराटे लेते हैं. मैनेज अनअवॉइडेबल एंड अवॉइड अनमैनेजेबल. नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट. देखिए लव में वापस अगेन क्या बात है, ये इंटेंस फीलिंग ऑफ डीप अफेक्शंस. एक फीलिंग है, इंटेंस फीलिंग है डीप अफेक्शन की. कितने लोगों ने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कितने लोगों ने बिना वजह से आजकल तो मैं आपको प्यार करता हूं बोलने के लिए मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडे का इंतजार. मैसूर की बात नहीं कर रहा हूं. और वो भी कहां पे चढ़ता है मालूम, फेसबुक पे. लव इज ए इंटेंस फीलिंग ऑफ डीप अफेक्शन माय डियर फ्रेंड्स. डीप रूटेड अफेक्शन है ये, जो संवेदनाओं के साथ जुड़ा हुआ है. मैं प्यार का एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपको देता हूं. बेंगलोर की एक घटना. 5th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली लड़की एक दिन घर पे आती है और मम्मी खाने के लिए बोलती है. वो खाना ही नहीं खाती, जिद करती है. पापा घर पे आते हैं ऑफिस से और पापा को बोला जाता है कि बिटिया खाना नहीं खा रही. तो बोले बेटा खाना क्यों नहीं खा रही? बोले पापा मैं आपकी बात मानूंगी, आप मेरी बात मानोगे क्या? बच्चे आजकल बिजनेस करने लगे. मैं आपकी बात मानूंगा, आप मेरी बात मानोगे क्या? पापा ने बोला ठीक है. खाना खा लिया और खाना खाने के बाद उस लड़की ने कहा कि पापा मेरा मुंडन करवाइए. मैं हकीकत की घटना बोल रहा हूं. ये वो मुंडन करवाने का बोलती है और पिताजी सोचते हैं कि यदि मैं उसके लिए आज वैल्यू क्रिएट नहीं करूंगा तो कल मेरी बात मानेगी नहीं. बहुत चिंतन किया उन्होंने, सोचा और कहा कि मेरे को आज इसकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो कल फिर मेरी बात वापस ये मानेगी नहीं. छोटी है अभी, कोई बड़ी बात नहीं है. मुंडन करवा दिया उसका. लेकिन रात भर चिंतित रहे. सुबह छोड़ने गए स्कूल, कभी जाते नहीं थे, कि टीचर को बोल के वो लड़की मुंडित अच्छी नहीं लगती है, कोई छेड़े नहीं इसको. हम जब पढ़ते थे ना तो बच्चे पीछे से, यदि कोई मुंडित होता था तो पीछे से मारते थे. बहुत सारी चीजें हमने देखी है. तो स्कूल में छोड़ने के लिए गए, टीचर को बोल के आ रहे हैं, उतने में ही बाहर निकल रहे हैं कि एक लड़का जो उनकी क्लास का सहपाठी, उसका फ्रेंड, वो अपनी मां के साथ में अंदर आ रहा है और वो भी मुंडित था. भाई साहब को बड़ा थोड़ा चैन आया कि चलो मेरी बेटी का दोस्त है, और वैसे भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि मेरे को 5 करोड़ का घाटा हो गया और बाजू वाले को 7 का हो गया तो मेरा 5 करोड़ का भूल जाता हूं मैं. ह्यूमन साइकोलॉजी है ये. तो वो उसी क्लास में पढ़ने वाला उसका फ्रेंड, वो मुंडित था. तो वो कुछ पूछते, उसके पहले भाभी पूछे कि भाई साहब आज आप कैसे स्कूल आना हुआ, आप तो कभी आते ही नहीं है. तो उन्होंने बोला कि भाभी रात को ऐसी ऐसी घटना हुई और ये रात को बिटिया का मुंडन कराना पड़ा.
बड़ी जिद करने लगी और मैं टीचर को भलामंद दे के आ जाऊं, इसके लिए मैं आया। भाभी बहुत अच्छा हुआ, आपकी मेरी बेटी और आपका बेटा दोनों दोस्त है, ये भी मुंडित है, अब 1 और 1 11 हो गए। तो भाभी बोलती है, जैसे ही उन्होंने ये वाली बात सुनी उनकी आंखों में पानी आ गया और उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा नहीं है, मेरे बेटे को तो 2 महीने पहले कैंसर डिटेक्ट हो गया और उसका ट्रीटमेंट करवाते करवाते ये मुंडित हो गया और रोज घर पे आके रोता है कि मुझे मेरे क्लास में सारे लोग छेड़ते हैं। अब मुझे समझ में आया कि आपकी बिटिया ने मुंडन क्यों करवाया है, कि कोई मेरे दोस्त को छेड़े नहीं, वो अकेला नहीं रहे, उसके प्रति प्यार का भाव है, संवेदना है, इसके लिए उसने अपना मुंडन करवाया। जब संवेदनाएं जगती है तो रिश्ते पनपते हैं। संवेदना शून्य रिश्ते कभी पनप नहीं सकते। जिन रिश्तों में संवेदना नहीं हो, केयर नहीं हो, लव नहीं हो, अफेक्शन नहीं हो, भाव नहीं हो, फीलिंग नहीं हो, वो रिश्ते कभी नहीं पनप सके। जिनकी शादी को 2 साल से ऊपर हो गए, 4 साल से ऊपर हो गए, 3 साल से ऊपर हो गए, मान लीजिए, उन्होंने बिना वजह से अपने जीवन साथी को कब यह कहा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सोच लीजिए कि मैं खूब प्यार करता हूं आपसे या मैं खूब प्यार करती हूं आपसे। आजकल तो व्हाट्सएप पे भेजा जाता है। वो भेजा जाने वाला केक खा ही नहीं सकते, आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। वो केक तो है लेकिन संवेदना नहीं है। संवेदना शून्य रिश्ते कभी पनप नहीं सकते माय डियर फ्रेंड्स। किसी ने बहुत सही कहा है, इतना प्यार फैलाइए, इतना प्यार फैलाइए कि आपकी कमी लोगों को महसूस हो। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच देखा, कोई व्यक्ति 0 पे आउट होता है तो स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाता है क्या? वो सिर उठा के जाता है क्या? सिर को नीचा करके जाता है। और कोई शतक बना के जाता है तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनके स्वागत में तालियां बजाता है कि नहीं बजाता है? तो क्या मैं इतना निवेदन आप लोगों से नहीं कर सकता हूं कि इतना प्यार फैलाइए, इतना प्यार फैलाइए, इस संवेदना की इतनी खुशबू अपने परिवार में फैलाइए कि खुशियों का शतक आपके घर में बजे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलो एक छोटी सी क्लिप देख के हम एक 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे। यस
Yes. So I hope all of you have enjoyed this clip. कोई बता सकता है कि ये वाली क्लिप क्यों लाई गई यहाँ पे? बहुत सारी क्लिप, कोई भी क्लिप लाई जा सकती थी. After screening hundreds and hundreds of clip, we have selected this clip. Why? एक दूसरे के लिए वर्ड है, करेक्ट, दैट इज ऑल्सो वन रीजन. दूसरा और क्या, कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगेन, वो भी है. इवेंट का टाइटल सॉन्ग है, करेक्ट. और कोई बता सकता थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स? आई एम एक्सपेक्टिंग योर रिप्लाई. करेक्ट, करेक्ट, दैट इज ऑल्सो वन रीजन. यू आर राइट. कुछ यस यस यस, दैट इज ऑल्सो वन रीजन. यू आर राइट. देखिए, कोई सामने देख रहा है इसके लिए शंका मत करिए, आंसर राइट ही होता है. और जितने लोग भी बोल रहे हैं, दिस इज ऑल वैलिड पॉइंट्स व्हाट यू आर सेइंग. लेकिन इसका मैं आउट ऑफ बॉक्स आपसे रिप्लाई चाह रहा हूं. है जी? यस, वेरी गुड. ये भी एक रीजन है. वेरी गुड रिप्लाई. और कोई बताएगा? लिटिल बिट एक्स्ट्रा. यू आर राइट. एक्सेप्टेंस, करेक्ट. यस, दैट इज ऑल्सो देयर. देखिए, ये क्यों सेलेक्ट किया गया बताता हूं मैं आपको. कमल हासन इज द वन ऑफ द बेस्ट डांसर इन द फिल्म इंडस्ट्री. लेकिन यहां उसका डांस कैसा है? करेक्ट. फनी नहीं. एंड दैट इज कॉल्ड लव. एक दूसरे के लिए. हाँ, बुद्धू बोल दिया तो भी डांस कर रहा है. बिकॉज एक्सेप्टेंस, वंस यू हैव सेलेक्टेड मीन्स इट इज 7 जन्मों का संस्कार. जो लोग हमारी नजरों में बुद्धू होते हैं, वो समाज की नजरों में इंटेलिजेंट भी होते हैं. इज इट नॉट राइट? मां अपने बेटे को बोलती है कि तू क्या करेगा क्या करेगा, कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता, और वो स्कूल में टॉपर होता है. लेकिन मम्मी पापा एंड तक उसको बोलते हैं इतने इतने इतने. तो द पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल नेवर कम टू द नेक्स्ट. विद दिस हमारा पहला सेशन कंप्लीट हुआ. पहला सेशन. मैं चाहता हूं कि एक दो कोई आए और अपना जेन्युइन फीडबैक दे कि कैसा लग रहा है, और क्या जब आए थे तब कैसा क्या सोचा था, और अभी कैसा फील. आई वांट जेन्युइन फीडबैक. कौन आएगा? वो कुणाल को बोल रही, कुणाल उधर से बोल रहा है. अभिषेक. नहीं नहीं नहीं, एक दूसरे को दिखाओ मत. जिसको आना है वो खुद आए. यस, देखो मैं किसी को जबरदस्ती करने वाला नहीं हूं. लेकिन मैंने प्रश्न किया था कि व्हाट यू वांट टू बिकम, समवन और एवरीवन. तो रिप्लाई क्या था आपका? समवन. तो समवन बनने के लिए एफर्ट दूसरा नहीं करेगा. यस, कौन आएगा? जोरदार तालियां हो जाए उसके लिए, आने वाले के लिए. यस, ऐसा नहीं ऐसा नहीं. 1 2 3. इस कौन आएगा? कोई अपना आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं बुलाने वाला हूं. कौन आएगा? यस, हु विल प्लीज.
क्या नाम है आपका? आपका 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 आपको पूछ रहा हूं। आओ राजेश भाई, इधर आओ इधर। जोरदार तालियां राजेश भाई के लिए। नो नो नो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। 1 2 3। राजेश भाई, पूरा नाम बताइए आपका। राजेश राठौड़। राजेश जी राठौड़। आप कहाँ से हैं? नहीं, राजस्थान में? मंडोली। मंडोली, ओके, जालोर के पास। ओके, वेरी गुड। मंडोली तो बहुत फेमस जगह है, बहुत बड़ा मंदिर है अपना वहाँ पे, शांति गुरुदेव का बहुत बड़ा मंदिर है। हम लोग भी कई बार गए, और मंडोली पूरे देश भर से कई सारे लोग जाते हैं। आपका ऑनेस्ट फीलिंग क्या है? मेरा 2 प्रश्न है आपसे। क्या एज है आपकी? 32। आपसे तो पूछ सकता हूं, बहन से नहीं पूछ सकता, ठीक है ना? तो आप जब आए तो आपका क्या फीलिंग था, और अब आपका क्या फीलिंग है? ये कोर्स, इस प्रकार के प्रोग्राम रियली कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या? बताओ, चालू। फीलिंग तो ये सर अभी तो चल रहा है, बहुत बढ़िया है, एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, और पर्सपेक्टिव भी बदल रहा है थोड़ा थोड़ा। जो सोचा था और जो होता है ऐसे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत। और आपने जो सीखा है वो लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे बहुत। वेरी गुड, वेरी गुड। कोशिश तो 101% करेंगे, क्योंकि और इस एज में बहुत मतलब समझ नहीं होती है, तो आप हम लोग को एक गाइडलाइन की तरह गाइडलाइंस दे रहे हैं कि कभी आगे प्रॉब्लम भी हो जाए तो आपकी बोली हुई बातें याद आएगी और हमको सही रास्ता मिलेगा। मुझे एक बात बताइए, जब आप यहाँ पर आए, जी सर, जब आपको मैसूर की टीम ने कन्विंस किया, मार्केटिंग की, आप लोगों के बीच में आए, बहुत फोर्स कर करके बुलाया, मुझे मालूम है कई लोगों को बहुत जबरदस्ती, बहुत पीछे लगे होंगे हमारे कार्यकर्ता, तो आए होंगे। आज आप उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि उन्होंने जबरदस्ती की तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा हुआ। यस यस, बहुत अच्छी बात है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। खूब देखिए, मैं यहाँ बैठे हुए हर एक कपल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं हर एक कपल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और आज शाम को जब प्रोग्राम खत्म होगा, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड लव। किसी की परवाह किए बिना उसके लिए तो अपने पापा की तरफ ही फोकस है, इज इट नॉट? अब ये वाले प्यार को डिफाइन करने की जरूरत है क्या? मुझे बताइए, एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? क्यों एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा? बताइए ना मुझे। आप सोचिए ना, हर एक बात में गहराई से सोचिए ना। ये सेल्फलेस लव है, इट हैज कम आउट विथ फीलिंग, अटैचमेंट, बॉन्डिंग। इनको नहीं, किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है कि वो प्यार में अपने पापा को आवाज दे रहा है ना? और कौन आएगा? मैं यहां पर, आइए आप आइए, जोरदार ताली हो जाए भाई के लिए। देखिए, 3 बेस्ट कपल यहां पर आज, 3 बेस्ट कपल विल बी सेलेक्टेड टुडे, आज शाम को, और उनके लिए अवार्ड है। एक मिनट, एक लाइए ना गिफ्ट। हाँ, एक कोई भी। राजेश जी 1 मिनट के लिए आगे आइए, बेटे को साथ में लेके आइए, नो प्रॉब्लम। आइए, ये आपके लिए सरप्राइज है, राजेश जी के लिए। थैंक यू। यस, देवेंद्र जिरावला। ओके, देवेंद्र जी जिरावला, ओके। सर एक्चुअली आज सुबह जब हम आए, ये एक दूसरे के ये प्रोग्राम के लिए आए, हम एक्चुअली बहुत लेट थे, और आते वक्त भी हमने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ और या नोक झोंक करके आए कि आपकी वजह से मैं लेट हो गया, और वो मेरे ऊपर ब्लेम कर रही है कि मैं ना आपकी वजह से लेट हो, आप लेट उठे, लेट सोए थे, और सब ये चीज़ों की वजह से हम लेट हो गए। और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि ये सब कुछ जानते हैं, आप जो बोल रहे हो हम सब कुछ जानते हैं, छोटी छोटी चीज़ें सब जानते हैं हम, फिर भी हम है ना वो उसको फॉलो नहीं कर पाते। यही हमारे में कमी है, यही कमी है जिसकी वजह से रोज़ की अंडरस्टैंडिंग और जो नोक झोंक होते हैं, प्रॉब्लम से वहीं पे स्टार्ट होती है। करेक्ट।
कैसा लगता है कि आपको इस प्रकार के प्रोग्राम आपको सॉल्व कर सकते हैं सर? 100% सर, 100%। इसकी वजह से हमको अगर हमें आगे इन फ्यूचर अगर हमको लगता है कि ना कोई सिचुएशन में आते हैं तो हमको लगता है कि नहीं ऐसा है, यहाँ पे ये स्टेज पे हमको पेशेंट रखना है या कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना है या कोई अंडरस्टैंडिंग रखनी है, तो उसकी वजह से हेल्प होगा, 100% हेल्प होगा। भले हमको ये पॉइंट पे समझ में नहीं आ रहा है, मे बी इन द फ्यूचर हमको पता चल जाएगा कि नहीं, दिस इज द राइट थिंग व्हाट वी हैव टू डू। करेक्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देवेंद्र जी। एनीबडी एल्स? कोई बहन आएगी क्या? आई एक्सपेक्ट समवन फ्रॉम, यस, जोरदार तालियां हो जाए। ऐसे नहीं, तालियां तो ऐसी बजनी चाहिए। यस, हेलो एवरीवन, मैं निकिता शिष्टमाल। एक्चुअली मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म सबके लिए ज़रूरी है। यहाँ तो बहुत कम लोग हैं, पूरा हॉल पूरा अपन का एग्जीबिशन ग्राउंड लोग भी तो कम है, बिकॉज हर का तो बहुत सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है जिसकी वजह से अपन के लाइफ में ऐसे लगता है क्यों तो शादी किया, सिंगल थे तो अच्छे थे, एक खिटपिट रोज का तो नहीं होता है, फाइट्स तो सबके वहाँ होते हैं, बट जो पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रेस करके समझने की कोशिश की ना, उसके वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे लाइफ में कि मेरे को भी बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे, बिकॉज इफ आई चेंज तो हम लोगों का रिलेशन भी अच्छा होगा। भले ही इट्स 9 years ओवर शादी करके, फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत से चेंजेस लाने हैं अपन के फैमिली में, अच्छी खुशियाँ लाने के लिए। एंड ये बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा मेरे को कुछ सीखने के लिए। और एक तो आई जस्ट नॉट टोल्ड हिम कि कितने सोफिस्टिकेटेड स्पीकर आज हमको मिले हैं, पूरा वरना संडे वेस्ट ही होता था, आलस या कुछ ना कुछ वी कुड गो आउट, ऐसा कुछ भी होता, बट आज ये कुछ सुनने मिला, सीखने मिला, इट्स वेरी यूजफुल आई फील, अगर इम्प्लीमेंट किए तो, वरना थैंक यू। एक मिनट। आपका नाम क्या है? निकिता शिश्रीमाल। देखिए, बहुत सेंसिबल बात की आपने। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। भगवान ने आगम में एक बात कही है कि सोचा जानियम ही कल्याणम, सुनकर जानना भी कल्याण का मार्ग होता है। जब हम सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हम समझेंगे कब? समझेंगे नहीं तो हमारे चरण कभी आगे बढ़ेंगे नहीं, चरण जब आगे बढ़ेंगे नहीं तो हम चरित्र की तरफ बढ़ेंगे नहीं। तो सबसे पहला पड़ाव क्या है मालूम है? वो है सुनना। सुनने की 2 बातें होती है, एक हम सबकॉन्शियस माइंड से सुनते हैं और एक कॉन्शियस माइंड से सुनते हैं। हो सकता है कि कई बार कॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब कर रहा हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज जागृत अवस्था में रहता है, वो उनको मालूम नहीं पड़ता है। और वो सबकॉन्शियस माइंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जिस दिन जरूरत पड़ती है उस दिन खुद हिट करता है। सो आपने जितनी भी बातें बोली है, आई एग्री विथ ऑल द पॉइंट, और बहुत ही शानदार तरीके से आपने सारी बातों को प्रेजेंट किया। प्राउड ऑफ यू निकिता जी, गुड, वंडरफुल। और कौन आएगा? एनीबडी एल्स? प्लीज, आई वॉन्ट एनी वन फ्रॉम, देखो पायदान तो बराबर होना चाहिए। 2 लड़कों ने बोला है, मैं चाहता हूं कि अब कोई एक बहन और आ जाए, प्लीज फटाफट आ जाए। बेटा आप आ जाओ, आपको लास्ट, आपको ही बोल रहा हूं, आपको ही बोल रहा हूं। हाँ, नहीं, उधर नहीं, उधर आपको बोल रहे हैं। हाँ, इसकी शादी को 3 महीने हुए हैं खाली, 7.5 month। ओके, देखिए 1 साल वाले को 7.5 month, 1.5 दिन 12 घंटे, गुड। हेलो एवरीवन, एक्चुअली हम इस स्टेज में है कि हम बहुत देते कि हमने अभी तक कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखा नहीं है, वी जस्ट लर्निंग न्यू थिंग्स। तो अभी आपने जो भी बोला हम फुल रिलेट कर रहे, सेम थिंग हुआ। मॉर्निंग आते आते वो जो दीदी ने अभी बोला कि नोकझोंक हो गई कि चलो जल्दी चलो, लेट हो रहा है एंड ऑल, तो ये आके हमको है ना अभी से ट्रेनिंग हो रहा है कि ठीक है वी कैन इम्प्लीमेंट। हम अर्ली स्टेज में आ गए, तो आई विल थैंक माई डैड कि उन्होंने भेजा, तो हम अभी से सीख सकते हैं, वील कॉम्प्रोमाइज़ थिंग्स, वील एक्सेप्ट थिंग्स एंड यस, आपका तो बहुत बहुत थैंक यू है कि आपकी वजह से अभी से हमें हो रहा है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम क्या बेटा आपका? पूजा बागमार। ये हमारे मित्र राजन जी की बिटिया है, ऐसा बोल सकूं, पुत्रवधू नहीं बोलूंगा, शी इज अ डॉटर ऑफ राजन जी बागमार। थैंक यू वेरी मच पूजा। और आपने बिल्कुल ठीक बोला कि
अभी ये सब चल रहा है ना अपना प्रोग्राम, तो मेरे कुछ साथियों ने, मैं जब लंच ब्रेक हुआ ना, बीच में वो टी ब्रेक हुआ ना अपने इनोग्रल के बाद, तो मेरे को 2 लोग आए, बोले राजू भाई एक बात बोलनी है। मैंने बोलो क्या? बोले यार ये सिर्फ 5 साल वाले को क्यों, ये तो 20 साल वाले को जरूरत है, बोले ऐसा मेरे को बोले। तो मैं मन से तो जानता ही हूँ कि 20-25 सबको जरूरत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज अभी अपन कोई वो कबीरदास जी वाले लेवल को अटेंड नहीं किए हैं कि जहाँ पर हम इशारों में एक दूसरे की बात को समझ जाए। तो इन्होंने बोला कि 20 साल वालों के लिए भी प्रोग्राम रखना है, 25 वालों के रखना है, फिर किसी ने बोला 30 वालों के लिए भी रखना है। तो आपने सिर्फ ये 5 साल वालों का या 6 साल वालों का क्यों रखा? तो मैंने उनको बोला कि मेरी शादी को 26वां साल चल रहा है, और आज से 5 साल पहले एक दिन वो घर में जो पंखा चलता है ना बेडरूम में, वो कई बार आवाज करता है, तो वो कई महीनों से आवाज कर रहा था। तो एक दिन मैंने यार सोचा कि इसको ठीक करा लूं, तो उसको ठीक करवा लिया। तो दूसरे दिन सुबह उठी मेरी वाइफ और बोले कि अरे रात भर नींद ही नहीं आई मेरे को। बोले क्यों? बोले वो पंखे की आवाज ही नहीं आ रही थी। तो जिनकी शादी को 20-25 साल हो गए ना, वो उनकी पंखे की आवाज आती रहेगी, आवाज जीते रहेंगे, चलते रहेंगे। लेकिन जिनकी शादी को, जैसे उस बिटिया ने कहा पूजा ने, शुरुआती दौर में एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है ना, तो लाइफ एकदम ब्यूटीफुल हो जाती है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलो हम लोग एक 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, वापस मिलेंगे। लंच हमारा 1:30 बजे का ब्रेक है, जूस तैयार है पीछे। गेटिंग टू नो ईच अदर, अगला सेशन है एक दूसरे को जानना। आपसे मेरा यदि प्रश्न है, आपसे मैं एक प्रश्न करूं, क्या आप, आज आपसे यदि मैं प्रश्न करूं कि आप एक दूसरे को कितना जानते हैं, कोई रिप्लाई कर पाएगा? आप एक दूसरे को कितना जानते हैं? बहुत कम। आप एक दूसरे को कितना जानते हैं? 50-50। कितना जानते हैं एक दूसरे को? राजेश जी? एब्सोल्युटली करेक्ट। हर दिन कुछ नया ही जानने को मिलता है। इट इज राइट ऑल्सो, टू सम एक्सटेंट इट इज राइट। यस, शादी के 25 साल के बाद में भी मेरी वाइफ से किसी ने पूछा कि आप भैया को कितना जानते हैं, तो बोला आप थोड़ा थोड़ा जानने लगी हूं। दिस इज व्हाट फैक्ट आई एम रिलीजिंग इन फ्रंट ऑफ यू। और ये सत्य है, ये सत्य है, ये सभी के साथ होता है। बिकॉज वी हैव नेवर इन्वेस्टेड अवर टाइम ऑन ऑल दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स। जिनके साथ 7 जन्मों की बात हम कर रहे हैं, उनको कितना जानते हैं? एंड अनलेस एंड अनटिल वी नो ईच अदर। मेरे को अभी ब्रेक हुआ तो कई सारे लोग मेरे पास आए, 4-5 लोग आए, बोले हम आकर बोलना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, हम बोलने की हमारी इच्छा थी। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज समवन बनना बहुत मुश्किल है, और इनिशिएशन तो करना ही पड़ता है। एनी जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टेप। पहला पड़ाव तो उसका भरना ही पड़ता है, राइट? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। देखिए, हर एक व्यक्ति की पर्सनल स्टाइल है। हर एवरीबडी, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज गॉट देयर ओन स्टाइल, ओन थॉट प्रोसेस, ओन कंपेटेबिलिटी, डिफरेंट कंपेटेबिलिटी है। रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशन सबकी अलग अलग है कि नहीं? सबकी रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशन। यदि हमारी बहनों से पूछा जाए, बेटियों से पूछा जाए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो कॉमन बात निकल के आती है, भैया कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा केयर करे, हमारे मन को समझ ले और हमारा रेस्पेक्ट करे। कॉमन बात है। एंड वाइस वर्सा। लड़कों से पूछा जाए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो बोलेंगे बात बात में नाराज नहीं हो। ऐसी 2-5 बातें कॉमन निकल के आएगी।
unless and until we know each other's expectation, how we can grow each other? क्या हम ग्रो कर सकते हैं क्या? एक पायलट जब फ्लाइट में बैठता है ना, तो डेस्टिनेशन सेट करता है, उसको मालूम है कि उससे क्या एक्सपेक्टेड है. अनलेस एंड अनटिल दे नो देयर एक्सपेक्टेशन, क्या वो फ्लाइट को प्रॉपर लैंड कर सकता है क्या? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स. कॉन्फ्लिक्ट तो आते ही है. आप बोले ना कि आप वहां से निकल के आए, ये तो रोज का हिस्सा है. नॉकझोंक पार्ट ऑफ लाइफ. लेकिन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कितना आता है हमको? मैं एक छोटा सा आपको सूत्र देता हूं, पूरे जीवन को बदल सकता है. पूरे जीवन को बदल सकता है यदि एक बात, आज के पूरे प्रोग्राम में से सिर्फ एक बात हमने उठा ली. ज्यादा दो चार उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बात उठा लो. वो शब्द का नाम है इट्स ओके. क्या नाम है? इसने डांट दिया बिना वजह से, तो भी मन में क्या भाव आना चाहिए? क्या आना चाहिए? खूब तारीफ कर ली तो भी मन में क्या भाव आना चाहिए? सुबह लेट उठे और इसने बोला कि आपके कारण से लेट हुआ है, तो भी मन में क्या भाव आना चाहिए? बिकॉज मेरा अल्टीमेट गोल और पर्पस क्या है? मेरी लाइफ है, और वो 7 जन्मों का संस्कार है. मन में क्या भाव आना चाहिए? इट्स ओके. एक बहुत ही ब्यूटीफुल घटना घटी मेरे साथ. ये जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, दिल्ली से मैं ट्रैवल कर रहा था आगरा के लिए. ठंड का टाइम था, दिसंबर जनवरी. खूब जबरदस्त ठंड रहती है दिल्ली में. तो ट्रेन, मेरे सिस्टर इन लॉ वहां रहते हैं, उन्होंने कहा जय जी ट्रेनें लेट बहुत होती है, आप ये खाना साथ में लेके जाओ. तो सुबह सुबह 5-6 बजे का शताब्दी पकड़ना था, तो उन्होंने वो खाकरा और मिर्ची विर्ची लगा के डाल दिया अंदर, जो हमारे यहां कॉमन जनरली होते. तो अब वो ट्रेन हो गई 2.5 घंटा लेट. और वैसे भी टिफिन यदि हाथ में वो कितना भी खाया हुआ तो भूख लग जाती है. तो वहां तो घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे ट्रेन लेट हो गई. तो मैंने टिफिन खोला, शताब्दी में ट्रैवल कर रहा था. सामने कनाडा की एक लेडी बैठी थी. लोग आगरा को विजिट करने आते हैं. मेरे सामने 2 लोग और इंडियंस थे. कनाडा की लेडी थी, एक फॉरेनर और था. तो मैंने टिफिन खोला, वो खाकरा मिर्ची सब लगा हुआ, मैं खाने लगा और मैं भी ऑफर किया, बाजू सबको ऑफर किया, मैडम को भी किया. तो वो ऑफर किया मैंने खाना, तो सारे लोग इंडियन लोगों ने उठा लिया. फिर मैंने, वो कनाडा वाली बहन बैठी थी, उसको भी मैंने कहा कि आप लीजिए. तो उसने पहले तो मना कर दिया. फिर सब लोग हम आराम से खाने लगे, तो उसको विश्वास हुआ कि ढंग के लोग हैं, भले लोग हैं लग रहा है. तो फिर मैंने देखा, उसका थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज देखा कि इसको ऑफर करे तो खा सकती है. तो मैंने उसको ऑफर किया और उसने उठा लिया. अब वो लोग बॉयल वेजिटेबल खाने वाले लोग, अब वो मिर्ची लगा हुआ खाकरा उसने जैसे ही खाया कि आंखों में से और कान में से पानी आना शुरू हो गया. अब मेरे को डर लग गया. मैंने कहा ये मैडम कहीं कंप्लेंट कर देगी, पुलिस को मरवा देगी ये, और दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आएगा कि बीजेएस के नेशनल प्रेसिडेंट को आगरा पुलिस ने पकड़ा. तो मैं उसको कुछ बोलूं, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गया. मन ही मन सोचने लगा, डर भी लगा. मैंने कहा मैडम समथिंग रॉन्ग, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. कुछ बोली नहीं. मैंने कहा कैन आई गिव यू वाटर, समथिंग रॉन्ग. उसने क्या रिप्लाई दिया मालूम है? नो 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 नो. उसने बोला समथिंग डिफरेंट. उसने क्या जवाब दिया मुझे? मेरे को एक बहुत बड़ा लेसन मिल गया. क्या मैं जिंदगी में कोई विपरीत घटना घटे या मेरी वाइफ बहुत गुस्सा करे तो मैं मन में ये सोच सकता हूं ना समथिंग डिफरेंट. या आज मेरे को खूब तारीफ मिल गई तो भी मन में क्या मैं ये सोच सकता हूं कि समथिंग डिफरेंट. कितना बड़ा लाइफ का
लेसन मिल गया, समथिंग डिफरेंट। सिर्फ पर्सपेक्टिव है एक। तो जिंदगी में याद रखना, इट्स ओके और एक साथ में बोलेंगे, इट्स ओके एंड। यदि ये किया दोनों ने तो जिंदगी और खूबसूरत होने वाली कि नहीं होने वाली, मुझे बता दीजिए। क्या जरूरी है रोज नॉक जॉक करना? क्या जरूरी है? इनफैक्ट मैं एक दूसरी सिचुएशन दे रहा हूं कि साल भर हो गया नॉक जॉक नहीं की, आज का डे सिर्फ नॉक जॉक करने के लिए। फिर वो प्यार वाली नॉक जॉक है ना, वो रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। अभी वाली नॉक जॉक तो नीचे लेकर जाएगी। और एक दिन स्पेशल निकालिए कि हस्बैंड एंड वाइफ की नॉक जॉक करते, आज हुई नहीं, 12 महीने हो गए अपनी नॉक जॉक होके। फिर आप फील करिएगा, एहसास करिएगा उस नॉक जॉक को। प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, बिल्कुल कोशिश करिएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हेलो हेलो, पॉसिबल है कि नहीं? कोशिश कर। इम्पॉसिबल है। एक साल? अच्छा, वो डायरी स्टार्ट कर दिया। गुड। कई लोगों ने तो डायरिया खरीद ली आज, 365। चलो नेक्स्ट। प्रिंसिपल दैट लीड टू सक्सेस। कितने लोगों ने अपने लाइफ के प्रिंसिपल को डिजाइन किया हुआ? ऑनेस्टली मुझे बताइए। एज ए कपल, ये हमारे लाइफ के प्रिंसिपल है, ये हमारे लाइफ के गोल है, ये हमारे लाइफ का आधार है, जिसके आगे हमारी फैमिली बढ़ने वाली है, हमारी फैमिली ग्रो करने वाली है। कोर प्रिंसिपल एंड वैल्यूज कितने लोगों ने बनाया है, मुझे बताइए आप। और सबको पूछा जाए तो बोले तो वी आर द बेस्ट कपल। हमको सब कुछ आता है, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। सचिन तेंदुलकर को 25 साल क्रिकेट खेला, नेक्स्ट लेवल पे क्रिकेट खेला, भारत में भारत रत्न मिला, सारे शतक उसके नाम, सारे रन उसके नाम। तो रिटायर होने के बाद में उसको रिपोर्टर ने पूछा कि आप फैमिली को कैसे इंटैक्ट करके रखे, इतना बढ़िया फैमिली आपका, ग्लैमर की दुनिया में जाने के बाद में भी आपका परिवार बंधा हुआ है, क्या रीजन रहा? आप इतने धरती पर रहे, सामान्य रहे परिवार के साथ। क्या रिप्लाई दिया उसने मालूम है? बोले आप कितने भी रिकॉर्ड बना लें, आप कितने भी बड़े आदमी बन जाए, लेकिन आपको एक एहसास रखना चाहिए कि हर इनिंग्स में तो शुरू जीरो से ही करना पड़ता है। इसके लिए कभी घमंड मत करना। ये बात मैंने मेरे पापा से सीख रखी। इसके लिए घर आता हूं ना, तो बाहर लोग कितने भी मेरे लिए शतक तालियां बजाए, फाइनली तो मुझे घर ही लौटना पड़ता है। फाइनली मुझे कहां लौटना पड़ता है? घर में ही लौटना पड़ता है। इसके लिए मैंने कभी घर में फोकस को कभी कम नहीं किया। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट, योर पर्सनल स्टाइल एंड केयर फॉर सेल्फ, इट अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप। पर्सनल स्टाइल एंड केयर ये बहुत मायने रखती है। पर्सनल स्टाइल एंड केयर। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को एक ऑनेस्टली एक बात बोलता हूं, जितने भी भाई लोग बैठे हैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं। हम लोग घर से 10 बजे निकलते हैं अपना ऑफिस के लिए, एवरी डे 50 नए लोगों से मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते? मिल सकते कि नहीं मिल सकते? घर में हमारी लाइफ पार्टनर वो मोनोटोनस काम कर रही है, एक ही रोज सुबह उठ के वही किचन, वही बच्चे, वही परिवार के लोग, वही खाना, वही इंतजार। आप ये मत बोलना कि मैं उनके फेवर की बात कर रहा हूं या इनके फेवर की बात कर रहा हूं। वो मोनोटोनस काम है। एक दिन बिना वजह से उसको फोन लगा के यदि आपने ये पूछा कि आप कैसे हैं,
बिना वजह से दोपहर को, जिसका मिस कॉल होता है सबसे ज्यादा, तो मैं ऑनेस्टली पूछना चाहता हूं उसकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी कि घटेगी? क्या इन्वेस्टमेंट लगने वाला है मुझे बताइए आप। इन बहनों को या इन बेटियों को स्विट्जरलैंड का टूर नहीं, 5,000 की साड़ी नहीं, ये संवेदना और एहसास तो चाहिए ही चाहिए कि नहीं चाहिए? पर्सनल स्टाइल एंड केयरिंग। 1 मिनट इधर आओ, 1 मिनट के लिए इधर आओ। देखिए ये भाई मेरे साथ खड़ा है, मैं इसको इस तरीके से खड़ा हूं, है ना? यस, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं इसके साथ खड़ा हूं, इसको ऑनेस्टली पूछिए इसको कंफर्ट आया कि नहीं आया? ये जानता नहीं है मेरे को, मैं इसका नाम नहीं पूछा, ये मेरे को नहीं जानता है, मैं इसको नहीं जानता हूं, लेकिन इसको कंफर्ट आया कि नहीं आया? इसको क्या फील आया मालूम है? ये अंकल कुछ तो भी अलग टाइप के केयरिंग है, आएगा नहीं आएगा? अब ये कि ये मैं इसको ये बोलता हूं कि बहुत हिम्मत करके बेटा तू आगे आया है, बहुत अच्छा किया तूने, ये पीठ थपथपाता हूं, तो जब हमारा लंच ब्रेक होगा तो मेरे को एक रसगुल्ला खिलाएगा नहीं खिलाएगा एक्स्ट्रा? मैं जस्ट एक एग्जांपल बोल रहा हूं, आप केयरिंग होंगे कि नहीं होंगे? पीठ थपथपाने में ज्यादा एनर्जी लगती है कि लात मारने में ज्यादा एनर्जी लगती है? सोच के बताना, रिजल्ट किसका अच्छा है? आ जाओ बेटा, नो प्रॉब्लम। केयरिंग होने की जरूरत है और वो रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। एक होता है कि फोन आता है और सामने वाले को समझ में आ जाता है कि वो कब फोन रखे, हमारी बॉडी लैंग्वेज से। और एक केयरिंग वाला, अच्छा और कुछ है क्या बोलने को? है नो प्रॉब्लम, आप बताइए। जस्ट लाइक इस तरीके से कोई रेस्पॉन्ड करे तो व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स कि वो केयरिंग है। नहीं तो एक सामने वाले का अच्छा रखना है तो रख दो, आपको हर बार हड़बड़ी रहती है। मैं मैसूर वालों की बात नहीं कर रहा हूं, your personal style and care for self, it affects your relationship, my dear friends. पर्सनल स्टाइल हमारी कैसी है? अरे वो 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, आपको मालूम है कि आपके मुंह से ये बोला हुआ कि तू अच्छी लग रही है, तू सुंदर लग रही है, उसको अच्छा लगने वाला है, तो हम इतना कौन सा ईगो पाल के रखे हैं कि बोलते, अरे बोल भी लेंगे ना कि आपने तो बोला ही नहीं, हम तो हाँ तू बहुत अच्छी लग रही है। मेरे को आज तक समझ नहीं आया दीवार को बोल रहे हैं कि भाभी को बोल रहे हैं। शादी नहीं हुई ना जब तक तो बिना वजह कार्ड के ऊपर कार्ड, कार्ड के ऊपर कार्ड, कार्ड के ऊपर कार्ड, न जाने कितनी बार बोला होगा। उसने पूछा एक बार बोला होगा, बोला 100 बार होगा। इट अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप। बहुत छोटी बात है। आप में से कुछ लोगों ने बोला कि हमको ये मालूम है, मुझे भी मालूम है, मैं बात वही करने वाला हूं जो प्रैक्टिकल है, जो सबको मालूम है। कुछ नई बात नहीं होने वाली। रिश्ते उन्हीं चीजों से निकलने वाले हैं जो सत्य है, जो फैक्ट है, जो फैक्चुअल है। एक स्टाइल होती है रिलेशनशिप की। मैं कई बार बोलता हूं, कोई बहन बोलती है कि भैया ये तो रात को 10 बजे तक 11 बजे तक नहीं आते घर पे, तो मैं बोला कि उनको ब्लेम करने की बजाय अब ये सोचो कि वो 8 बजे घर पे क्यों आए, वो 8 बजे घर पे क्यों आए। वर्क करना शुरू करो ना उस पे। घर का माहौल ऐसा बना दिया जाए जहां कंप्लेंट नहीं हो, कंपैरिजन नहीं हो, दिल को छोटा करने वाली बात नहीं हो। जितनी कंप्लेंट करोगे सामने वाले के मन को छोटा करोगे, उतना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जैसे ही मैं कंप्लेंट बोल रहा हूं सबकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शुरू होगी। तो जो मेरे घर में घटता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि मैसूर के लोग तो सारे समझदार हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं बात को।
कि हम कंप्लेंट करते हैं कि वो रात को 10 बजे आते नहीं, 11 बजे आते नहीं, फोन उठाते नहीं, मिस कॉल हो जाते। अब ये करने की बजाय ये सोचो कि ऐसा क्या कि मेरा 1 घंटे में फोन उठाए। क्या करना है? शुरू ही कंप्लेंट से करते हैं। आपने फोन क्यों नहीं उठाया? आप कहां हो? आप हड़बड़ी में हो? मुझे मालूम आपको बात नहीं करनी। तो अंतर्यामी बन के ही बात कर रही है, तो फिर बात का क्या जवाब दे? मैं जब ये बात कर रहा हूं ना, तो कई बहनें बोल रही है कि अरे भैया सब समझ में आ रहा है अभी, कि ये तो रोज होता है। और किसके साथ कर रहे हैं? 7 जन्मों का जिसके साथ बंधन है, और ये पहला वाला जन्म है, अभी तो 6 और पार कर रहे हैं। तो अब हमें वर्क किस पे करना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि चीजें उलट जाएं। इज इट नॉट? नेक्स्ट, आइए एक बढ़िया गेम खेलते हैं। सारे लोग आगे आ जाओ प्लीज, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, फटाफट आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। गेम खेल रहे हैं और अपने अपने जीवन साथी को, अपने अपने लाइफ पार्टनर को अपनी अपनी जगह पर लाना है। मैं ऑब्जर्व करूंगा कि कौन किसकी तरफ लेके जाता है। ठीक है ना? समझ में आ गई ना बात? नहीं समझ में? मैं समझा रहा हूं। ये आपकी जगह है, ये उनकी जगह है। मैं बोलूंगा जैसे ही स्टार्ट, तो आपको अपने जीवन साथी को हाथ पकड़ के अपनी अपनी जगह पर लाना है। समझ में आ गई ना बात? हाँ हाँ, वो जो भी, हाँ, मतलब आप भी ला सकते हो और वो भी ले जा सकते हैं। आप भी सेम कर सकते हो, राइट? समझ में आ गई ना बात? हेलो 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 हेलो, प्लीज 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 प्लीज, आपस में डिस्कशन मत करो, ठीक है ना? जैसे ही मैं यस बोलूंगा, स्टार्ट बोलूंगा, अपने लाइफ पार्टनर का हाथ पकड़ के अपनी अपनी जगह पे लाना है और मैं वहां से ऑब्जर्व करूंगा। ठीक है ना? और जैसे स्टॉप बोलो, रुक जाना। स्टार्ट बोलो, अपनी अपनी जगह से मूव कर देना। मैं देखता हूं कौन किसको लाता है। यस, स्टार्ट। ओके, आप भाई साहब के पीछे आ गए, बरोबर, राइट, ओके। आप भाभी के पीछे आ गए, बीच में आ गए, न इधर न उधर, ब्रिटानिया 50-50। ओके, आप भी ऐसे ही किए, आप भी ऐसे ही किए, आप भी ऐसे ही किए। आप लोग भाभी की जगह आ गए, ठीक है, आप भाभी की जगह आ गए, गुड, वेरी गुड। सब अपनी अपनी जगह पे बैठिए प्लीज, को भी स्पेस मिलना चाहिए, थोड़ा आगे आ जाओ। सबका अपना अपना आइडिया चलने दो। ओके, यू गॉट माई क्वेश्चन? सबको क्लैरिटी है ना? सेम एक्सरसाइज आपको करनी है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, देयर इज ए रिकॉर्डिंग ऑल्सो गोइंग ऑन। स्टार्ट। ओके, यस। ये क्या, वहां तो अकेले रह गए, ये कहां गए? हैं? अपने अपने जीवन साथी को लाना है, मैंने ये बोला था, जीवन साथी को लाना है। हाँ, ओके, बीच में खड़े हो। अच्छा, आप भाभी की जगह पे आ गए, सब लोग इधर वाले, ये तो बोल रहे बिल्कुल ठीक है। और शादी को कितने साल हुए? 2 years। हाँ, फिर बराबर है, ठीक है, ओके। इधर वाले सब आ गए, इधर वाले सब भाई साहब की जगह पे आ गए, ठीक है ना?
खींच लिया, खींच के लेके आ गए, ठीक है जो भी हुआ है। और ये लोग बीच वाले ये बोले कि ये जितने भी बीच में ना, इन्होंने बोला 2 कदम मैंने आगे बढ़ाए, 2 कदम उन्होंने आगे बढ़ाए, इसके लिए हम दोनों साथ में बीच में आ गए। गुड, वेरी गुड। अपनी अपनी जगह पे बैठिए प्लीज। ये वाली एक्सरसाइज हमने की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मजा आ जाएगा यहां पे। ओके, कौन बताएगा कि इस एक्सरसाइज को करने के पीछे का रैशनल और लॉजिक क्या था? हमने ये वाली एक्सरसाइज क्यों की? करेक्ट। वो भाई हमारा बोल रहा है कि किसकी चलती आप देख रहे थे। देखो मैं तो एक बात मानता हूं कि मैसूर में सबकी बराबर चलती है ना? टीम वर्क है, बिल्कुल। कौन बताएगा इसका एक्सरसाइज का लॉजिक क्या था, रैशनल क्या था? तो हम बीच में आ गए, वही हुआ ना, आप बीच में आ गए थे ना दोनों, ठीक है, ओके। देखिए एक बात बोलता हूं मैं आपको, मैंने एक्सरसाइज आपको बोली, उसमें मैंने प्रश्न ये था कि अपने अपने जीवन साथी को अपनी अपनी जगह पर लेकर जाना है, यह प्रश्न था, राइट? कुछ वाले केस में भाई साहब जीते क्योंकि वो भाभी को अपनी जगह पर लेकर आ गए, और कुछ केस में भाभी जीती कि वो भाई साहब की जगह पर, भाई साहब को अपनी जगह पर लेकर आ गए, और कुछ केस में दोनों नहीं जीते क्योंकि दोनों बीच में रह गए। 2 कदम तू बढ़ा, 2 कदम मैं बढ़ाऊं, उस चक्कर में ना भाई साहब जीते ना भाभी जीती। मेरा प्रश्न यह था कि अपने अपने जीवन साथी को अपनी अपनी जगह पर लेकर जाना है। यह एक्सरसाइज में जीतता वो जो भाभी के साथ अपनी जगह पर लेकर आता और फिर वापस उनके साथ उनकी जगह पर जाता, तो यह एक्सरसाइज पूरी होती। व्हाट डज इट मीन कि तू जीते तो क्या और मैं जीतूं तो क्या, उस जीत के कोई मायने नहीं है जब तक हम दोनों नहीं जीतते। तू जीते तो क्या और मैं जीती तो क्या, उस जीत के कोई मायने नहीं है जब तक हम दोनों नहीं जीतते। आपने टॉर्टाइज और रैबिट वाली स्टोरी सुन रखी है? टॉर्टाइज और रैबिट रेस करते हैं और रैबिट सो जाता है, कौन जीतता है? अब वो कहानी बदल गई है, किसको मालूम है कि गूगल में कहानी बदल गई? वो कहानी बदल गई। फिर रैबिट बोलता है अरे वो तो गलती से मैं सो गया था, नहीं तो तेरी औकात ही क्या है कि तू जीतेगा। बोले चल अपन रेस करते हैं। फिर रेस की और वो सोया नहीं और वो जीत गया। फिर कुछ दिनों बाद टॉर्टाइज वापस आता है उनके पास कि रैबिट भैया रेस करेंगे। वो हंसने लगा, बोले करते हैं। और वो टॉर्टाइज ने एक मंदिर के डेस्टिनेशन को डिसाइड किया जहां पर मैदानी इलाके के पश्चात बीच में एक नदी आती थी। तो मैदानी इलाके तक तो रैबिट भागा और पानी आ गया तो रुकना पड़ा। धीरे धीरे टॉर्टाइज आया और फिर पानी को पार करके मंदिर पे पहुंच गया। फिर कौन जीता? टॉर्टाइज। पहले जीता टॉर्टाइज, फिर जीता रैबिट, फिर जीता टॉर्टाइज। फिर दोनों मिलके कुछ महीने जाने के बाद में दोनों मीटिंग करके डिसाइड करते हैं कि बोले ये सिलसिला कब तक चलेगा, कभी तू जीत रहा है, कभी मैं हार रहा हूं, कभी मैं हार रहा हूं, कभी तू जीत रहा है। बोले एक काम करते हैं, इसी मंदिर तक का डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं और हम दोनों वापस रेस करते हैं। मैदानी इलाके तक मैं तेरे कंधे पर बैठूंगा और पानी आएगा तो तू मेरे कंधे पर बैठना, और हम दोनों उस मंदिर पे पहुंचते हैं। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तू जीते तो क्या और मैं जीतूं तो क्या, उस जीत के कोई मायने नहीं है जब तक हम दोनों नहीं जीत सकते। गॉट माय पॉइंट? उस जीत के कोई मायने नहीं है माय डियर फ्रेंड्स
जिसमें मेरा अच्छा लग गया और उनका अच्छा नहीं लगा, या उनका अच्छा लग गया और मेरा अच्छा लगा। जब तक हम दोनों नहीं जीतते, जब तक ये परिवार की गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। इस वर्ल्ड में कोई कार नहीं बनी ऐसी 1 लाख रुपए से लगाकर 100 करोड़ रुपए तक की कोई भी गाड़ी ले लो, ऐसी कोई गाड़ी नहीं बनी जिसमें 4 चक्के हो और 2 में हवा हो और 2 में हवा नहीं हो, जो डेस्टिनेशन पे पहुंचा सके। ये घड़ी चलती है ना, मैंने सुबह भी आपको बोला, तो हजारों कलपुर्जे अंदर जुड़े हुए हैं, और एक कलपुर्जा यदि निकल जाता है ना तो घड़ी समय दिखानी बंद कर देती है। ये शरीर जो हमारा चल रहा है ना, ये हजारों नसों और नाड़ियों के अवयव के ऊपर बना हुआ है हमारा शरीर। हजारों नसों और नाड़ियां अंदर है, इसके लिए हम जिंदा हैं। एक नस या एक नाड़ी अपना काम करना बंद कर दे, मैं 1000 की बात नहीं कर रहा, एक नस या एक नाड़ी काम करना बंद कर दे तो ये शरीर मिट्टी का ढेर बन जाता है। ये शरीर मिट्टी का ढेर बन जाता है। तो ये शरीर भी तभी सुरक्षित चलता है जब सारे लोग मिलकर साथ में चलते हैं। तो हम बने, तुम बने एक दूसरे के, तू जीते तो क्या और मैं जीतूं तो क्या, उस जीत के कोई मायने नहीं है जब तक हम दोनों जब तक हम दोनों नहीं जीतते। तो आज के बाद क्या मैसूर के हमारे ये सारे युवा साथी ये निश्चय कर सकते हैं कि आज के बाद हम जीतेंगे तो भी साथ में और हारेंगे भी? वो हार भी मीठी लगती है जब अपनों का साथ मिलता है, और वो जीत भी फीकी लगती है जो अपनों से दूर करती है। वो जीत भी फीकी लगती है जो अपनों से दूर करती है। वो हार भी मीठी लगती है जो अपनों से जोड़ती है। कितने कितने लोगों की स्टोरीज आप सुन लीजिए जिनका गठबंधन अटूट था, रिश्ता पवित्र था, उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े। इट्स ओके एंड लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड समथिंग डिफरेंट। बोले इसको बहुत गुस्सा आता है, ऐसा नहीं बोलना। क्या बोलना? समथिंग डिफरेंट। बच्चे को भी बोले कि पापा मम्मी बहुत डांट रही है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस एक और सुना मैंने। मेरे एक बेटा और एक बेटी है। बेटी अभी 2nd ईयर में आई, बेटा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। एक दिन बेटी का मुंह बिगड़ा हुआ था और दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। तो मेरे बेटे ने बेटी को पूछा, भाई ने अपनी बहन को पूछा कि भाई क्या बात है, तू आज तेरा मुंह उखड़ा हुआ क्यों है? तो कुछ बोली नहीं। बोले बता ना क्या बात है ध्रुवी, तेरा मुंह उखड़ा हुआ क्या? बोले मम्मी ने बहुत डांटा मुझे आज भैया। तो बोले क्या ध्रुवी तू इतनी समझदार है? बोले फिल्टर लगा लेना। क्या बोला? वो उसको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने उसके बाद में फिल्टर लगाना शुरू कर दिया कि फिल्टर लगा लेना, कि इनको बहुत गुस्सा आता है तो फिल्टर लगा लो। फिल्टर लगाओगे तो कचरा कहां होगा? वहीं रुक जाएगा। मैं सुबह आज बात कर रहा था गौतम भाई से कि किचन में एक डस्टबिन रखा हुआ होता, हमारे किचन में रखा हुआ होता ना, जिसमें सारा कचरा डालते हैं हम, सारा कचरा डालते हैं। क्या उस डस्टबिन को हम लेके सूंघ सकते हैं क्या? लेकिन एक डस्टबिन निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं उस घर में दे रहा है, इसके लिए घर खुशनुमा बना हुआ है।
है कि नहीं? यदि उस डस्टबिन को हटा दो घर में तो खुशनुमा रहेगा क्या घर? सारा कचरा डालते जाते, चाय की पत्ती है तो भी है, खिचड़ी है तो भी है, कड़ी है तो भी है, दाल है तो भी है, जो है वो सारा इसके अंदर। लेकिन बिना किसी क्रिया प्रतिक्रिया के वो डस्टबिन सारी गंदगी को अंदर समेट रहा है। तो व्हाट डज इट मीन? जिंदगी में सारी जितनी भी गंदगी है उसको डस्टबिन की तरह एब्जॉर्ब करते चलो, पूरा घर खुशनुमा बनता जाएगा। कई लोगों के मन में आएगा है, लेकिन प्रश्न यह आता है कि मिठाई में शक्कर डाले बिना शक्कर मिठाई मीठी हो सकती है क्या? मिठाई में शक्कर तो डालनी पड़ेगी कि नहीं डालनी पड़ेगी? या गुड़ डालना पड़ेगा या शक्कर डालनी पड़ेगी? जिंदगी में मिठास घोलने के लिए ये सब तो प्रयास हमको करने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। जिंदगी में मेजॉरिटी ऑफ सिचुएशन में विन विन अचीवेबल है। जो मैंने बोला ना, विन विन, किसी में वो जीते किसी में ये जीते, उसकी बजाय विन विन फॉर बोथ, हम दोनों मिलकर जीतेंगे। और ये विन विन अचीवेबल है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन से। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए। 90% परिवारों में इस बात की प्रॉब्लम है कि ये हमको बात करते ही नहीं है, ये हमको बात बताते ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन से विन विन अचीवेबल है। नेक्स्ट, आर यू रेडी विथ पेन एंड पेपर? है ना अपने पास पेन और पेपर है ना? ओके, नेक्स्ट। प्लेसेस आई एम मोस्ट कंफर्टेबल, रिफ्लेक्ट करिए दोनों, लिखिए ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मैं सबसे कंफर्टेबल हूं? अपने घर में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, किचन में, वॉट एवर इट इज, वेयर आई एम कंफर्टेबल। बी अलर्ट ऑफ योर सराउंडिंग। भाभी ने अपना लिखना है और भैया ने अपना लिखना है, प्लीज दोनों अलग अलग लिखना है। एक ही डायरी में दोनों लिखेंगे तो कैसे? और आजू बाजू में देखना नहीं है, हेलो देखना नहीं है, देखना नहीं है। यस, डायरी सबको दी है ना? पेपर ले लो, अंदर पेपर निकाल लो, डायरी में से पेपर निकाल लो, लिखिए लिखिए प्लीज। ये रिफ्लेक्ट करने का समय आ गया है। लेट अस रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट, ये अपने आप के बारे में सेल्फ अवेयरनेस है कि मैं कहां पर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हूं। आज अपने आप पर रिफ्लेक्ट करिए, पहली बार ये मौका है। एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हो आप, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दे रहा हूं आपको, जो आज घर पे जाने के बाद में भी कर सकते हो। कि मैंने जिंदगी में अभी तक ऐसे कौन कौन से काम किए जिसके कारण मुझे खुद को कष्ट होता है, सोचकर लिस्ट बनाइए। अकेले में, अलग में बनाइए, दोनों अपनी अपनी लिस्ट बनाइए। किसी भी गुरु की जरूरत नहीं है। मैं अगेन बोलना चाहता हूं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि लिस्ट बनाइए कि मैंने अभी तक मेरी जिंदगी में ऐसे कौन कौन से काम किए जिसके कारण मुझे कष्ट होता है, दर्द होता है, दुख होता है। आपको समझ में आएगा कि इतनी सारी चीजें जो आपको मालूम है कि ये वाला व्यवहार उत्तम नहीं है, फिर भी हम कई सालों से करते आ रहे हैं।
व्यर्थ क्या है और सार्थक क्या है। एक और चीज नोट करिए कि जिंदगी में व्यर्थ क्या है और सार्थक क्या है। क्या व्यर्थ है और क्या सार्थक है, समझ में आ जाएगा। तब समझ में आएगा कि झगड़ा करना व्यर्थ है कि सार्थक है, किसी को प्यार देना व्यर्थ है कि सार्थक है, किसी का आदर करना, रेस्पेक्ट करना व्यर्थ है कि सार्थक है, किसी का अनादर करना व्यर्थ है कि सार्थक है। क्या व्यर्थ है और क्या सार्थक है, यह भी किसी दिन एक्सरसाइज करिएगा, समझ में आएगा। नेक्स्ट, what I want in life, next. What I do not want in life, next. What I am entitled to in relation to other people. मेरे को मेरे जीवन से क्या अपेक्षा है, क्या अपेक्षा है मेरे को मेरे जीवन से। कभी सोचा है, कभी लिखा है? लिखिए आज कि आपको अपनी लाइफ से क्या अपेक्षा है। वो मेरे को घूमने ले जाए, वो मेरे को गाड़ी में घुमाए, वो मेरे को रेस्टोरेंट में लेके जाए। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन इन लाइफ पर बात कर रहा हूं मैं। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन इन लाइफ, इस जीवन से क्या अपेक्षा है। नेक्स्ट, व्हाट आई एम विलिंग टू सेटल फॉर इन रिलेशनशिप टू अदर पीपल, what I am entitled to in relation to other people. Next, most frequent conflict I find myself involved in. Frequent conflict, जब आप जो आगे आए ना, बोले सामान्य रूप से नॉक जॉक रोज होती रहती है, तो ऐसे कौन कौन से frequent conflict है जो मैं खुद को रोज उसमें इन्वॉल्व करता हूं। तब आपको समझ में आएगा कि कितनी बचपन की बचकानी हरकतें हमारे माध्यम से हो रही है। फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट किस बात के लिए होता है, कोई बता सकता है कि फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट किस बात के लिए होता है? खाना अच्छा नहीं बना है, गीला दिया, बेड पे फेंक दिया, ओके, आप टाइम के पंक्चुअल नहीं हो, ये फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट है। बात सुनते नहीं हो, ये भी बिल्कुल फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट है। ईगो फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट है। और प्लीज प्लीज प्लीज, कौन कौन सी बातों को फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट है। अब मैं एक बात बोलता हूं कि गीला टॉवेल यदि उन्होंने बेड पे डाल दिया तो उससे कॉन्फ्लिक्ट आना चाहिए कि सॉल्यूशन आना चाहिए। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कुछ हो सकती है क्या इधर भी है? हेलो, फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, इसका मैनेजमेंट भी तो आना चाहिए ना। इन छोटी छोटी चीजों से सुबह का पवित्र समय बनता है कि बिगड़ता है? बिगड़ जाता है। मैं बेस्ट अल्टरनेटिव देता हूं आपको इसका। जब गीला टॉवेल बेड पे आए ना, तो उसको उठाने का और सुखा देने का, और रात को वो आए ना घर पे, तो जिस बेड पे उसने गीला टॉवेल डाला ना, उस पे उसी के सामने एक लोटा पानी का डालने का, और क्या बोलने का, सुबह आप जब रख के गए ना तो बहुत बढ़िया नींद आई, उत्ते से पानी में जोरदार आएगी। सुनो सुनो सुनो, तो अगली बार तो समझ में आ ही जाएगा कि अगली बार टॉवेल डाला तो बाल्टी आने वाली है। द पॉइंट इज कि किसी भी बात में उलझने की बजाय समाधान ढूंढने की जरूरत है। द पॉइंट इज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यू हैव टू फाइंड आउट द वेज आउट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट डिसअपॉइंटमेंट क्या है हमारा? लिखिए, ग्रेटेस्ट डिसअपॉइंटमेंट। ये रिफ्लेक्ट करिए और अपने डायरी में लिखिए माय डियर फ्रेंड्स।
दोनों अलग अलग लिखिए कि ग्रेटेस्ट डिसअपॉइंटमेंट क्या है। सोचना और बोलना अलग चीज है, लेकिन लिखोगे ना तो मालूम पड़ेगा कि पहली बार लिख रहे हो और लिखना कितना मुश्किल है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, देखिए ये भी कैटेगराइज योर वैल्यूज इनटू 5 कैटेगरी। 5 कैटेगरी में अपनी वैल्यूज को अलग अलग करिए कि स्पेंडिंग फ्री टाइम, स्पेंडिंग मनी, इवेंट दैट कॉज एंगर, एम्ब्रेसमेंट एंड थ्रिल। ये 5 बातें जिस पर आपने वैल्यूज कैटेगराइज करनी है कि कितना हम टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ और कैसे स्पेंड करेंगे। मैं आज भी कई लोगों को जानता हूं जो बहुत बोलने के बाद टाइम स्पेंड करने की बात करते हैं तो बोले हम खूब टाइम स्पेंड करते हैं। तो बोले कैसे करते हैं? बोले बैठे रहते हैं सोफे पे और सामने टीवी चलता है और घंटों बैठ रहे हैं और मोबाइल चलता है। टीवी भी चल रहा है और मोबाइल भी चल रहा है, मल्टीटास्किंग। और उस मल्टीटास्किंग के चक्कर में जीवन निकल जाता है बीच में से। मैं यहां पर एक सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहा हूं, एक सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहा हूं कि पदार्थों से सुख मिलता है, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। यदि मेरे को आईफोन 14 से सुख मिलेगा तो कल दूसरे दिन मेरे को डिसअपॉइंटमेंट आना ही नहीं चाहिए। 50,000 की साड़ी से यदि मुझे सुख मिलेगा तो दूसरे दिन मुझे डिसअपॉइंटमेंट आना ही नहीं चाहिए। सुख एहसास वाली चीज है, अनुभव वाली चीज है, शेयरिंग वाली चीज है। बेटा बच्चों को देखो ना, थोड़ा पीछे से इनको मैनेज करो ना, तीनों को प्लीज। स्पेंडिंग फ्री टाइम, देखिए मैं स्पेंडिंग फ्री टाइम की जब बात कर रहा हूं, कितना क्वालिटी का टाइम हम एक दूसरे के साथ व्यतीत करते हैं, कितना क्वालिटी का। हाफ एन आवर ए डे क्वालिटी टाइम, जहां पर हम एक दूसरे की संवेदनाओं को समझने का प्रयास करें। होटल साथ में जाना, घूमने जाना इज नॉट ए क्वालिटी टाइम। होटल जाते हैं ना तो भाभी तैयार होकर बैठ गई आगे वाली सीट पे आकर, और भाई साहब का फोन शुरू हुई है लेफ्ट हैंड में, एक हाथ में स्टीयरिंग और दूसरे हाथ में मोबाइल। और बात क्या करते हैं? मोदी जी ने गजब कर दिया, आज क्या भाषण सुना आपने? अब वो मन में सोच रही है कि मोदी जी तो रोज गजब करते हैं, आप कब गजब करोगे? बोले कल ही पड़ा है बर्थडे। हाँ हाँ, मोदी जी तो रोज गजब कर रहे, अपन कब गजब करेंगे? अरे जिस जीवन साथी के साथ में 7 जन्मों के रिश्ते की बात हो रही है, बंधन की बात हो रही है, उसके साथ आधा घंटा क्वालिटी टाइम बिताना, जहां पर हम संवेदना के साथ में एक दूसरे के मन को छूने वाली बात कर सकें, बिना किसी प्रॉस कॉन्स के, पॉज के एक दूसरे के मन को समझने का प्रयास कर सके, उसको ये लगे कि ये मेरी बात सुनना चाहते हैं, मेरी बात समझना चाहते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मालूम है? सामने वाला अपनी प्रॉब्लम सुनाना चाहता है, लेकिन सुनने वाले का इंटरेस्ट रहता ही नहीं है। तो उसको लगता है कि भैंस के सामने बीन बजाना बेकार है।
अब जैसे ही मैंने ये वाली बात बोली 70% लोगों के बॉडी लैंग्वेज को मैं देख रहा हूं, बोले फिनिश, गई भैंस पानी में। कुणाल बोले गई भैंस पानी में। भैंस पानी में ही बैठी थी, अब तो डूबने वाली बात है भाई। अब तो भैंस पानी में ही बैठी थी, वो मुहावरा पुराना हो गया। अब भैंस पानी में नहीं बैठी है, अब तो भैंस डूब रही है और समाज को जागृत होने की जरूरत है। वो हमारे मम्मी पापा के टाइम की बात थी कि भैंस डूब रही है पानी में, भैंस पानी में बैठी है। अचानक से शादी के 5 साल बाद में बोलती है अब मैं तो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती। कितने किस्से सुने आपने। 10 साल के बाद में बोलती है कि हम तो आपके साथ में रहना ही नहीं चाहते। रिश्ता हमें हल्का करे, रिश्ता हमें भारी न करे। रिश्ता वो जो हमें हल्का करे, रिश्ता वो नहीं जो हमें भारी करे। नेक्स्ट, physical activities and sleep, healthy eating, positive optimistic perspective, mindfulness, healthy stress management, physical well-being, ये healthy relationship के लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मेरे एक दोस्त ने, बहुत सीनियर आदमी है मेरे से शादी को 10 साल ज़्यादा हो गए, 35 साल हो गए शादी को, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अजीज मित्र हैं। उन्होंने एक फार्मूला बताया मुझे। बोले मैंने और मेरी वाइफ ने एक घर में एक डिसीजन लिया है राजू भाई। मैंने बोला बोलो क्या? बोले हम दोनों ने बोला कि भाई कंप्लेंट करने की मनाही नहीं है, बातचीत कंप्लेंट एक दूसरे के बारे में नाराज होना मनाही नहीं है, लेकिन वो सिर्फ 1 घंटे का टाइम हमने दिया है। तो मैंने वो कब दिया? तो बोले मैंने मेरे घर में टाइम शेड्यूल में लिखा है कि मॉर्निंग 6:30 to 7:30 वॉकिंग अलोंग विथ कोप भाजन। बोले जो नुकसान, जो हाथ, जो बोलना बुलाना सुनना सरना 6:30 से 7:30 टाइम, और जैसे ही 7:30 हुआ बोले फिनिश, टाइम ओवर। तो हकीकत की बात बता रहा हूं। बोले 1 घंटे के बाद जब हम घर आते हैं ना तो इतना फ्रेश होके आते हैं। बोले वो कैसे? बोले वो वाइफ बोलती है आज तो मजा आ गया, बड़े प्यार से आपको सुना दिया जो भी सुनाना था। और फिर बोले वही मीठी चाय बना के 8 बजे वही अपने हाथ से पिलाती है, क्योंकि हमने हमारा टाइम फिक्स कर लिया कि नाराज होना है, कंप्लेंट करनी है तो 6:30 to 7:30 ओनली। व्हाट ए ब्यूटीफुल आइडिया माय डियर फ्रेंड्स। अब आपस में लोग बात करने लगे अपना टाइम कौन सा फिक्स करें। मैं ये नहीं बोलता कि नाराज नहीं हुआ जा सकता है, लेकिन क्या हर समय ये वाला काम किया जा सकता है, या हर समय ये वाला काम करना चाहिए? और उसमें उन्होंने मैंने उनसे पूछा कि वॉकिंग क्यों? तो उन्होंने बोला कि मंदिर जैसे इस पवित्र घर के अंदर हम झगड़ा करना ही नहीं चाहते, रोड पे झगड़ा किया, घर पे आ गए। कितनी पवित्रता बात है। बोले घर झगड़ा करने के लिए नहीं है, घर मेरा मंदिर है और मंदिर में कभी झगड़ा नहीं किया जाता है। और बोले 10 साल से चल रहा राजू भाई, एंड फैंटास्टिकली गोइंग ऑन। कई बार तो मुझे बोलना पड़ता है, बोले कल झगड़ा किया, वापस 6:30 बजे किस बात को लेकर झगड़ा कर? तो बोले 50% टाइम तो मेरे को मजाक में बोलना पड़ता है, आधा घंटा चला गया झगड़ा हुआ ही नहीं अपना। तो बोले चलो ना चुपचाप अभी चलते रहो। दोनों साथ में वॉक करते हैं, दोनों साथ में 6:30 से 7:30 ऊटी के अंदर। 35 years of marriage life and they are still learning. Next, let us reflect. Next, goal for better health. बेटर हेल्थ के लिए गोल, बिस्तर पे गीला टॉवेल पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बिस्तर पे 8 बजे तक पड़ा नहीं रहना चाहिए। वही से वर्षा। गोल फॉर बेटर हेल्थ। जो अपने हस्बैंड को ये बोलती है ना कि आप घूमते नहीं हो, आप वॉक नहीं करते हो, आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो, आप कंप्लेंट बंद करो, आप उनके प्रोसेस का हिस्सा बन जाओ।
समाधान ढूंढिए, समाधान का हिस्सा बनिए, कंप्लेंट का हिस्सा मत बनिए। ये जिंदगी का सबसे बड़ा सूत्र है। ट्राई टू फाइंड आउट सॉल्यूशन, डोंट बिकम द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, list several ways you already take good care of yourself. List several ways you would like to take better care of yourself. How can you make those changes? What else might need to change for you to be successful? Who can you turn to for help in reaching your goal? How can your partner help you make these changes? स्क्रीन लीजिए, इसका फोटो ले लीजिए। एक एक सेंटेंस पर काम करने की जरूरत है, एक एक सेंटेंस पर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। What are the important factor to get love and affection? Last 5 minutes please, फिर लंच के लिए जाएंगे अपन। What are the important factor to get love and affection? कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे लव एंड अफेक्शन मिलता है, बताइए। यस, माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे हमको लव एंड अफेक्शन मिलता है? गिफ्ट, ओके। एप्रिसिएशन, करेक्ट। केयर, वेरी गुड। टाइम, वेरी गुड। Trust, very good. More you talk to them. Understanding. Respect, very good. और कोई? Correct. इन सब चीजों से हमारे को लव एंड अफेक्शन मिलता है। नेक्स्ट, What are the challenges faced in happy and healthy relationship? हैप्पी एंड हेल्दी रिलेशनशिप के बीच में कौन बड़ी बड़ी चैलेंजेस है? ईगो, ओके। लेस टाइम, पेशेंस, ओके। ट्रस्ट इश्यू, ओके। और कुछ? कंप्लेंट्स, ओके, करेक्ट। और क्या? प्रायोरिटी, ओके। और कुछ? और क्या? What are the challenges faced in happy and healthy relationship? Let us see that. Next, what are the influential factor for satisfaction in happy and healthy marriage life? कौन बताएगा? Influential factor for happy and healthy marriage life. कौन कौन से इन्फ्लुएंशियल फैक्टर होते हैं? क्वालिटी टाइम, एब्सोल्युटली करेक्ट। एनवायरमेंट, फैंटास्टिक। द एनवायरमेंट इन विच यू आर लिविंग, दैट डिफाइन द सक्सेस ऑफ योर मैरिज लाइफ, करेक्ट। वाइफ का 50% काम करो तो वो वैसे ही हैप्पी रहती है, ये भाई साहब का कहना है। पहले तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब तक वाइफ का काम आपका काम और आपका काम वाइफ का काम नहीं बन सकता, जब तक आइडियल मैरिज हो ही नहीं सकती। तो ये उसका काम और ये मेरा काम नहीं है, और ये मेरा काम और उसका काम नहीं है। उस लेवल तक हमको पहुंचना पड़ेगा, हमारा काम है। यस, मैं वही बोल रहा हूं, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। 50% को मैं और एलोबरेट करके बोल रहा हूं कि उसका काम मेरा काम और मेरा काम उसका काम का फील जब तक ये आएगा नहीं, जब तक हेल्दी एंड हैप्पी मैरिज लाइफ कभी भी नहीं हो सकती। यू आर राइट। लेकिन मैं यहां पर यह डिफाइन नहीं कर सकता कि तराजू लेके परिवार में बैठा जा सकता। परिवार में तराजू लेके बैठा जा सकता है क्या? पॉसिबल नहीं। यू आर राइट।
अगेन वापस वही वाला सुबह वाला सेंटेंस बोल रहा हूं कि परिवार दिल से चलते हैं और बाजार बिल से चलते हैं। 500 रुपए दिए तो 500 रुपए का कपड़ा मिलेगा, 1000 रुपए दिए तो 1000 का कपड़ा मिलेगा। परिवार ऐसा है क्या? परिवार दिल से चलता है, बाजार बिल से चलता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप नीड हेल्प टाइम टू बिकम हैप्पी एंड हेल्दी? कौन बताएगा इसके बारे में? विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप नीड हेल्प टाइम टू बिकम हैप्पी एंड हेल्दी रिलेशनशिप, हैप्पी एंड हेल्दी? कौन सी टाइप की रिलेशनशिप जिसको टाइम टू टाइम हेल्प की नीड लगती है? सबको लगती है, जहां कंफ्यूजन हो, क्लैरिटी नहीं हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, बैलेंस नहीं हो। यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, what is the one word is most necessary for healthy and happy relationship? It's okay. Something different. It's okay. मेरे साथ में एक दूसरे को आमने सामने देखिएगा, मेरे को नहीं देखना है, अपने जीवन साथी को देखिएगा, राइट? दोनों, और एक साथ में बोलिए, शर्म मत करिएगा। सगाई से पहले बिना बोले 50 बार करते थे, ये बोलिए, सुनिए कि आप बहुत अच्छे हैं। क्या बोलेंगे हम? हेलो हेलो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक मिनट, सुनो 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 सुनो, दोनों बोलेंगे एक दूसरे को। देखिए, सुनो 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 सुनो, ये है ना, ये वीडियो और ये सिचुएशंस, प्लीज प्लीज प्लीज, ये फोटो लेके है ना, खुद देखने जैसा है कि जो हम बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं ना, हमारे को हमारा स्टेटस समझ में आएगा कि अपने ही जीवन साथी को ये बोलने के लिए आदमी मारवाड़ी में कितो बोले, कितो बिछी जे रही है। मारवाड़ी कौन जानता है? सब जानते हैं, समझ में आ जाएगा फोटो देखेगा तो। खुल के करने वाला जो काम है ना, उसमें कितनी संकुचित भाव आ गए, कितनी जकड़न आ गई है। किसको बोलना है? अपने जीवन साथी को बोलना है। उसमें भी लग रहा है जैसे कोई हनुमान जी को पहाड़ उठाने का बोला हो ना। बोलिए एक साथ में, एक सामने, एक दूसरे को देख के कि आप बहुत अच्छे हैं। देखिए, मैं कई लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूं। देखिए, बुरा मत मानना मेरी बात का। सुनिए 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 सुनिए, मैंने बोला कि आप एक दूसरे को बोलिए, तो बोले आप बहुत अच्छे हैं। तो अब वो पीछे वाले को बोल रहा है कि आगे वाले को बोल रहा है कि साइड वाले को बोल रहा है, यही समझ में नहीं आया। क्या मतलब? रोज सुबह उठ के ये वाला एनर्जी हम पास ऑन कर सकते हैं क्या एक दूसरे को? सुबह उठते ही बोलिए कि आप बहुत अच्छे हैं। पहली बार तो जब करोगे ना तो समझ में आएगा कुछ और, लेकिन जब रूटीन में करने लगोगे ना, तो आज सुनिए 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 सुनिए, ये वाली एक्सरसाइज अपने लाइफ पार्टनर के साथ की। आज घर पे जब जाओ तो सासू माँ को बोलना कि आप बहुत अच्छे हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ, आप बहुत अच्छे हैं, सासू माँ को बोलिएगा। क्या चाटा लगा लेंगे सासू माँ? तो फिर आप इतना डर रहे हो, घबरा रहे हो। मतलब आप देखिए, ओरिजिनल स्थिति क्या है हमारी, हम कौन से स्टेज पे खड़े हैं। और इतना सब होने के बावजूद भी मैसूर की टीम को 50 लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ा कि आइए अच्छा है, आइए अच्छा है, आइए अच्छा है। विमल भाई, प्रकाश भाई, न जाने कितनी कितनी मेहनत की होगी हमारे कुशल भाई ने और अभिषेक जी ने। पूरी टीम लगी हमारी, ये छोटे छोटे बच्चे लगे इस काम के लिए। ये इसके लिए लगे ना कि इनके घर में खुशी आनी चाहिए ना, इसके लिए लगे ना, क्या हमारे मैसूर में खुशी आनी चाहिए इसके लिए लगे, या उनके घर में खुशी आनी चाहिए इसके लिए लगे?
कल जब ये बोल रहे थे ना कि यार 50 लोगों को यहाँ पर प्रोग्राम करो, 5000 लोगों को खाने पे बुलाओ, डांडिया करो, लोग आ जाएंगे, गरबा करो, आ जाएंगे, तो मैंने उनको कहा दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। पत्थर के पहाड़ ही दुनिया में ज्यादा होते हैं, रत्नों के पहाड़ होते नहीं है, कम होते हैं। वो पहले भी ऐसे ही थे ना, आज भी इतना ही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है हमको। If you want to become someone, we have to be act like someone. Next, the beauty you see in me is a reflection of you. कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। Beauty you see in me is reflection of you. आप जो मेरे में ब्यूटी देख पा रहे हो वो आप ही का रिफ्लेक्शन है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? इस स्टेज पे पहुंच सकते हैं क्या? नेक्स्ट चलो अभी अपन है ना यहां पर ब्रेक ले रहे हैं, 2 बज गए, आधे घंटे का ब्रेक है 2:30 बजे तक, राइट? थैंक यू वेरी मच।